दृष्टि पीसेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। आज हम पिछले एक हफ्ते में कौन सी खबरें थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में काफी महत्वपूर्ण है और आगामी यूपी पीसीएस के एग्जाम में इससे कोई भी तथ्य या कोई भी सवाल बनाए जाने की संभावना होगी, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। यानी पिछले एक हफ्ते उत्तर प्रदेश राज्य की वे कौन सी खबरें थी जिन पर यूपी पीसीएस के एग्जाम में कोई भी सवाल आने की संभावना होगी, आज हम उनको देखेंगे। यह है उत्तर प्रदेश का मैप। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी जिलों की संख्या आपको बताना है। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ और देखते हैं हमारे पहले सवाल को। सवाल है, राज्य बजट 2023-24 में धर्मार्थ मार्ग विकास हेतु कितनी धनराशि का प्रस्ताव किया गया है? ऑप्शन है 1000 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए, 1800 करोड़ रुपए या 2000 करोड़ रुपए। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में, तो अभी बीते दिनों वहां पर भी बजट पेश किया गया वर्ष 2023-24 के लिए, जिसमें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की बात की गई, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और इसके साथ साथ कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए यहाँ पर धनराशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी हाल ही में धर्मार्थ मार्ग, यानी उत्तर प्रदेश में वे सभी स्थान जो धार्मिक स्थान हैं काफी महत्वपूर्ण है, उनमें सड़क के निर्माण के लिए कुछ बजट का आवंटन किया है। कितनी धनराशि का आवंटन किया है? ऑप्शन ए, 1000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बजट में भी किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। इसके बारे में हमने लगभग डिटेल देख ही ली है। अभी हमने देखा भी कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अभी बजट पेश किया है और इसमें बहुत सारी यहाँ पर विकासोन, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का यह बजट विकासोन्मुखी बजट है, जिसमें सभी वर्ग को यहाँ पर ध्यान रखा गया है। बुनियादी ढांचे के विकास, कल्याणकारी योजनाओं, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए बजट में धर्मार्थ मार्ग यानी धार्मिक स्थलों की सड़क के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की बात कही है। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितने पुलिस कमिश्नरेट का गठन किया गया है? ऑप्शन है 3, 5, 7, 8। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में 7 पुलिस कमिश्नरेट के गठन की बात कही गई है और गठन हो चुका है। 7 जगहों पर गठन हो चुका है पुलिस कमिश्नरेट का। इसके साथ ही 2 अन्य स्थानों पर यहाँ पर गठन की बात कही है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आइए हम स्थान को देख लेते हैं और यह भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी प्रणाली कब लागू हुई थी। तो वर्ष 2020 में, जनवरी 2020 में, यदि आप डेट पूछा जा सकता है तो ये ध्यान रखिएगा, 13 जनवरी 2020 में इसे प्रारंभ किया गया था। और इसी क्रम में जब इसे प्रारंभ किया गया था तो पहली बार में यानी पहले चरण में इसमें लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसमें दूसरा चरण भी शुरू किया और दूसरे चरण को कब लाया गया था, यहाँ ध्यान रखिएगा डेट को, 26 मार्च 2021 को। इसमें भी 2 शहर शामिल थे। कौन कौन से? एक तो औद्योगिक नगरी कानपुर और दूसरा धार्मिक नगरी वाराणसी। इन दोनों में फिर कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने तीसरे चरण में फिर लागू किया और तीसरे चरण में इन्होंने कौन कौन से शहर में शुरू किया इसे? आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। तो टोटल कितने शहर हो गए हैं? 7। यानी अभी 7 शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है और अभी सरकार ने अगले चरण में इसमें कुछ और शहरों को शामिल करने की बात कही है, जिसमें शामिल है मेरठ, गोरखपुर। इन दोनों शहर में इसे आगे शुरू किया जाएगा। तो जैसे ही शुरू किया जाएगा तो इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 9। लेकिन वर्तमान में यदि पूछा जाता है तो कितना आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी, 7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ते हेतु चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा बजट में की गई है? ध्यान रखिएगा, चित्रकूट को एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात चल रही है। तो कितने एक्सप्रेसवे को यहाँ पर जोड़ने की बात कही है? किससे? चित्रकूट एक्सप्रेसवे से, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे से। हमारे ऑप्शन है झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि हम बात करें चित्रकूट के संदर्भ में, तो चित्रकूट भी उत्तर प्रदेश का काफी महत्वपूर्ण स्थान है और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में 5 एक्सप्रेसवे हैं जो कि कार्यशील है। 5 एक्सप्रेसवे के बाद अभी 2 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जिन पर काम चल रहा है। यदि उनमें पूछा जाए नाम तो ध्यान रखिएगा, एक तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और दूसरा गंगा एक्सप्रेसवे। इन पर कार्य जारी है। अभी हाल ही में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है और इसके साथ 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने की बात कही है। कौन कौन से?
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए बजट में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। यदि हम बात करें चित्रकूट से इटावा के बीच बनने वाले इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में, चूंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई भी पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह कब, इसका जो अनावरण था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो अभी इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी दोनों ही इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए यहाँ पर चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की बात कही गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से कहां पर साइंस सिटी के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आगरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश के बजट में लगभग सभी क्षेत्रों में ध्यान देने की बात कही गई है, क्योंकि इसे विकासोन्मुखी बजट के रूप में भी कहा गया है। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में साइंस सिटी के भी निर्माण की बात कही गई है, जिसमें 2 शहरों को चुना गया है। यदि हमारे ऑप्शन की बात करें तो इस ऑप्शन में से जो पहला शहर है वह है ऑप्शन ए आगरा। आगरा में और इसके साथ ही वाराणसी, 2 शहरों को यहाँ पर साइंस सिटी के रूप में बनाने की, निर्माण करने की बात कही गई है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से शहर हैं, एक तो आगरा है और दूसरा वाराणसी। इन दोनों में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला के निर्माण की बात बजट में कही गई है। यदि हम बात करें इस बार के बजट के बारे में, इस बार का जो उत्तर प्रदेश का बजट है वह कितना है, क्योंकि हमें धनराशि भी याद होनी चाहिए, कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6,90,242.43 करोड़ का बजट पेश किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है अजय बंगा, संजय पिचौरी, नील मोहन, राजन आनंदान। यदि हम बात करें इस प्रश्न के बारे में कि वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं, उनका नाम है अजय बंगा। इन्हें अभी हाल ही में जो बिडेन ने किसे वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्ल्ड बैंक को हिंदी में कहते हैं विश्व बैंक, तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। इससे पहले कौन थे यह भी पूछा जा सकता है, तो नाम याद रखिएगा, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। इससे पहले थे डेविड मालपास। तो इनके इस्तीफे के बाद फिर जो बाइडेन ने किसे, भारतीय अमेरिकी अजय बंगा को नए अध्यक्ष के रूप में या नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना है। यदि हम बात करें इनके बारे में, अजय बंगा के बारे में, तो इससे पहले या अभी क्या कार्यकाल संभाल रहे थे और क्या कर रहे थे, तो दरअसल वर्तमान में ये जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। और अजय बंगा को वर्ष 2016 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ये भी इनके बारे में खास बात है, तो आप नाम याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस ने ध्यान रखते हुए कि जल्दी ही यूपीपीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं, तो इस लिहाज से मेंस की तैयारी भी से शुरू कर दी है और इसके लिए हमने अपना मेंस का कोर्स लॉन्च किया है। तो यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि उत्तर प्रदेश के मेंस कोर्स के लिए जल्दी ही संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9311406441। यानी इससे जुड़ी जो भी जानकारी है, खास विशेषताएं क्या क्या होंगी इस कोर्स की, क्योंकि इसे दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, ऑनलाइन मोड पर होगा। इसके साथ ही इसमें कुछ खास सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिसके बारे में आप इस नंबर में जाकर संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2023-24 हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? हमारे ऑप्शन है 16.8%, 17.5%, 19% या 21%। क्या सवाल है? वर्ष 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि और क्या पूछा जा रहा है? अनुमानित। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हम चर्चा करेंगे। यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि अनुमान के रूप में 19% को इसमें रखा गया है। यदि वर्तमान की बात करें तो बजट में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि देखी गई है और अगले वर्ष के लिए इसे 19% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सैनिक स्कूल में पहली बार बालिकाओं को भी प्रवेश की अनुमति दी गई है? हमारे ऑप्शन है कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल, कर्नल शरद पांडे सैनिक स्कूल, कैप्टन राजेश पांडे सैनिक स्कूल या मेजर मनोज पांडे सैनिक स्कूल। यदि हम बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की बात, तो इस प्रश्न का सही जवाब है मनोज पांडे सैनिक स्कूल। कहां पर है? यह है उत्तर प्रदेश में। अब स्थान की बात करें तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। दरअसल यह उत्तर प्रदेश का या कहें पूरे देश का पहला सैनिक स्कूल था, जिसे कब बनाया गया था? 15 जुलाई 1960 में।
और इसका नामकरण की यदि हम बात करें तो पहले तो इसे लखनऊ में जब इसका निर्माण किया गया था, पहले पूरे देश के पहले सैनिक स्कूल का, तो इसका नाम पहले सैनिक स्कूल के रूप में ही रखा गया था, लेकिन बाद में कारगिल वॉर के हीरो शहीद मनोज पांडे के नाम पर इनका नाम, इस स्कूल का नाम बदल दिया गया था। यानी इसे एक और गौरव क्या प्राप्त है कि यह देश का पहला सैनिक स्कूल है और पहली बार ऐसा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि अब लड़कियों को भी इसमें एडमिशन दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद से फिर पूरे देश की बात करें तो लगभग 27 सैनिक स्कूल देश में खोले जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण होगा? हमारे ऑप्शन है मेरठ और लखनऊ, चित्रकूट और लखनऊ, वाराणसी और इटावा, चित्रकूट और इटावा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरठ और लखनऊ। यानी उत्तर प्रदेश में मेरठ और लखनऊ दो शहरों में अभी हाल ही में एक नया प्रस्ताव पेश किया गया था। इन दोनों ही शहरों में रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिली है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल खोला जाएगा। इस मिलिट्री अस्पताल का या इन मिलिट्री अस्पताल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारे देश के सैनिक परिवार हैं, सैनिकों के परिवारों में रहने वाले सदस्य हैं, उनको बेहतर यहाँ पर सेवा उपलब्ध हो सके। किससे संबंधित? अस्पताल से संबंधित जो भी इनका खर्च है और इनके साथ ही कि जो रहने वाले हैं परिवार के सदस्य हैं उनको बेहतर यहाँ पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, इसलिए इन दोनों शहरों में इनको शुरू करने की बात कही जा रही है। ये मध्य कमान के सबसे बड़े मिलिट्री अस्पतालों में से एक माना जाएगा और उत्तर प्रदेश के दो शहरों में शुरू किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ? मेरठ और लखनऊ। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में से शुरू किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। इसके साथ ही आज के सेशन में यहीं तक। मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।